इस संसार में, दुनिया में सब लोग अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। क्यों? ताकि उसको अच्छा लगे, आनंद मिले, खुशी मिले, शांति मिले। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। किसके लिए? केवल दो चीज के लिए, एक शांति के लिए और एक आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन आप देखें, थोड़ी देर की खुशी रहती है, लेकिन बाद में पुनः फिर व्यक्ति दुख और विषाद में चला जाता है। थोड़ी देर की खुशी और फिर वह पुनः दुखी हो जाता है। उसको ये नहीं कि हमने ये कार्य कर लिया तो हम पूर्ण रूपेण सुखी हो गए, आनंदित हो गए। नहीं, थोड़ी देर की प्रसन्नता, थोड़ी देर का खुश होना है, और अपितु फिर पूर्व की तरह वह विषाद में चला जाता है, दुख में चला जाता है, सामान्य हो जाता है। क्योंकि आनंद संसार की किसी वस्तु में है ही नहीं। यदि आनंद कहीं है, शांति कहीं है, तो वो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में है, भगवान की कथा में है, भगवान की भक्ति में है। और ये आनंद जो पा लेता है, फिर वो इस संसार सागर से अपने आप के जीवन को सार्थक करते हुए उस लोक को भी अपना सार्थक पूर्ण बना लेता है। बार प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इसलिए राजा परीक्षित बालपन से ही भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवत संस्कार उनके जीवन में, जब कहते हैं कि भगवान इस धराधाम से चले गए अपने लोक, तो कहते हैं ये सुना जब कुंती माता ने, तो भगवान इस धराधाम से छोड़कर चले गए। द्वापर का अंत चल रहा था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, और भगवान यहां से चल दिए। और जो ही भगवान यहां से अपने लोक पहुंचे, अर्जुन के द्वारा कुंती माता को यह खबर प्राप्त हुई कि भगवान धराधाम छोड़कर अपने लोक जा चुके हैं। कुंती माता सहन ना कर पाई, भगवान के इस विरह भाव को पूरित करते हुए परम विषाद में भर गई कि भगवान के बिना ये जीवन किस काम का। जब कृष्ण चले गए तो कुंती इस धराधाम पर रहकर क्या ही करेंगी। भगवान के विरह में कुंती ने तक्षण सुनते ही प्राण त्याग दिए। माता कुंती चली गई, भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए। जब ये बात सभी पांडवों ने सुनी, तो उन्होंने भी कहा कि अब ये राज्य वैभव किस काम का। भगवान कृष्ण जिन्होंने हमें बचपन से हमारी सुरक्षा रक्षा की, आज तक हम जो कुछ है भगवान कृष्ण की कृपा से है। महाभारत जैसा युद्ध भी हमें विजय श्री प्राप्त हुई तो केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपा से। आज भगवान कृष्ण चले गए तो इस धरा पर हम रहकर क्या ही करेंगे, जीवन व्यर्थ है। पांडव भी सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर जाने के लिए उद्यत हुए, विचार किया, द्रौपदी को संग लिया और पांचों पांडव जंगल की ओर जाने लगे। लेकिन राज्य कार्य कौन संभाले? तो कहते अभी आयु में परीक्षित जी छोटे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान के बिना हमारा जीवन तो व्यर्थ है, हम नहीं रह सकेंगे, उनके आराधन के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। और हिमालय की ओर जाने से पहले राजा परीक्षित का राज तिलक किया, गद्दी राजा परीक्षित को सौंपी और स्वयं जंगल की ओर चल पड़े। छोटी सी अवस्था में राजा परीक्षित राज्य सिंहासन पर बैठ गए, सुव्यवस्थित राज्य चलाया, विवाह हुआ, उनके पुत्र जन्मेजय हुए। लेकिन इस समय तक कलयुग का आगमन हो चुका था, और कलयुग का आगमन हो गया था तो कलयुग को कुछ स्थान दिए गए थे कि कलयुग किन स्थान पर दिखाई देगा। जिस प्रकार किसी को विशिष्ट स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार जब कलयुग आया तो इसको भी कुछ स्थान मिले। वो कौन कौन से स्थान हैं? जहां जुआ खेला जाता है, जहां मद्य मदिरा पान की जाती है, जहां बुरे कर्म होते हैं, और जहां पर स्वर्ण, कलयुग ने कहा कि हमें इतने अपवित्र स्थान दिए, मद्यपान जुआ वाले स्थान, जहां बुरे कर्म होते हैं वो स्थान हमें दिया। अरे कोई अच्छा सा स्थान दीजिए हमें। तो फिर राजा परीक्षित के कहने से उन्हें स्वर्ण में वास मिला, सोने में उनका वास हुआ। अब लोग कहें कि स्वर्ण तो पूजा जाता है, धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता में भगवान कहते धातुओं में मैं सोना हूं, तो सोना भगवान का रूप हुआ। और उसी यदि सोने में कलयुग का वास है तो क्या माने? सोने में भगवान का वास माने
या सोने में कलयुग का वास माने? किसका वास माने? सोना किसका रूप है? कलयुग का रूप है या भगवान का रूप है? एक और गीता में कहते हैं कि मैं सोना हूं धातुओं में, और एक और कलयुग का वास भी है। तो कहते हैं कि जिन्होंने विशुद्ध ढंग से व्यापार किया, जितना लाभ वाजिब है उतना ही लाभ लिया, और ठीक व्यवस्थित ढंग से व्यापार किया, जो भी कार्य किया धन उपार्जन के लिए, यदि सही ढंग से उस धन का अर्जन किया है तो ऐसे धन में भगवान का वास है। और जो चोरी करके, लूट के, चुरा कर यदि ऐसा धन हमारे पास आया है तो उसमें क्या है? कलयुग का वास है।